अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये सरासर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक ऐसी लीडरशिप के खिलाफ जो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक पॉपुलैरिटी रखती है। ऐसी कुछ नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सारे पैक ऑफ लाइज है भाई। जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम। पॉपुलर लीडर को आप इस तरह से पकड़ कर ले जाएं और एक ऐसे केस उसके ऊपर बना दे जो है ही नहीं कि 71 साल लाइफ में उसने आज तक कोई ऐसी करप्शन नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जो वज़ीर दाखिला ने फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ये गिल्टी हैं। सरकार जो है ये सारा एब्यूज ऑफ अथॉरिटी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, सब कुछ किया है। एक माइंड सेट के तहत उधर वो बैठे थे। नैब अपनी कस्टडी में रख सकता है। वन साइडेड जो है ट्रैफिक चल रही है, किसी को बोलने का एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं देते। अलकादर ट्रस्ट क्या है? अलकादर ट्रस्ट तो ये आप अपनी कोई चीज दे दें, अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के नाम पे ये एट्रीब्यूट कर दें। केस की जो बेस है वो ये है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए उनको जमीन अलॉट की गई। नहीं, बेसिकली जो वो प्रॉपर्टी थी वो खान गवर्नमेंट ने तो नहीं उनको दी, उसके पास ऑलरेडी थी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी जो उसने बाद में वक्फ को अलॉट कर। वो जो रकम है वहाँ पे उन्होंने दी, वो आई, वो किधर आई? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आई वो रकम। अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं जी जनाब, ये सरासर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये सरासर ऐसे फजूल और लेम एक्सक्यूज़ हैं एक ऐसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक पॉपुलैरिटी रखती है और उनका अपना एक बहुत उसकी पूरी ज़िंदगी जो है हमारी लीडरशिप की वो बिल्कुल बगैर किसी दाग के, बगैर किसी इल्ज़ामात के और बगैर किसी जुर्म के रही है। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन की आदत है। ये तो उनके पास उनके ऊपर ये थोड़ा सा केस को डिफ़ाइन करें नाज़रीन के लिए कि केस क्या है, इसमें क्या सज़ा हो सकती है? सर केस ही कुछ नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सारे पैक ऑफ लाइज है भाई। सजा तो उसमें होती है ना। अब ये तो ये है कि ये तो यहाँ पे धक्काशाही चलती है, यहाँ पे जो है वो जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। अब ये कोई थोड़ा एक पॉपुलर लीडर को आप इस तरह से पकड़ कर ले जाएं और एक ऐसे केस उसके ऊपर बना दें जो है ही नहीं। ये तो फैब्रिकेशन है भाई, ये तो टोटल कंकाक्टेड स्टोरी है। सजा उसमें होती है जहाँ पे कोई रियलिटी हो, किसी चीज़ में कोई सदाकत पाई जाती हो। उसकी 71 साल लाइफ में उसने आज तक कोई ऐसी करप्शन नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आप चांद के ऊपर थूकें। लेकिन जो वज़ीर दाखिला ने फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ये गिल्टी हैं, ये नायब को मतलूब थे, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें सरकार जो है ये सारा एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रही है, एक बात। दूसरा ये है कि वो गए हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। कोर्ट्स की कॉल पे वहाँ पे उनकी डेट थी, वो उसके लिए गए हैं। उनको पहले पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। ये तो चूँकि इन्होंने एक प्री प्लान चीज़ें बनाई हुई थी कि जनाब इनको अरेस्ट करना है, तो उन्होंने उधर ही नोटिस वगैरह ऑलरेडी साइंड, जो कि उनके नॉलेज में ही नहीं, उनकी लीगल टीम के नॉलेज में नहीं है। तो इन्होंने वो सब कुछ किया, एक माइंड सेट के तहत उधर वो बैठे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है, ये कभी होता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। और एक ऐसी पॉपुलर लीडरशिप को पकड़ा जा रहा है कि जिसके मतलब ये है कि आप तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, किसी आम के लिए नहीं तसव्वुर किया जा सकता। तो ऐसी लीडरशिप के साथ ऐसा कंडक्ट आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विक्टिमाइजेशन है और एक ऐसे इनोसेंट आदमी के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात जो हैं। इसमें कितनी देर वो अपनी नैब अपनी कस्टडी में रख सकता है? आइन और कानून के मुताबिक क्या आइन और कानून क्या कहते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो एक वन साइडेड जो है ट्रैफिक चल रही है। ये तो ऐसा है कि आप किसी को बोलने का एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं देते। लेकिन कोई ना कोई तो बेस होगी जिस बेस पे गिरफ्तार किया गया, जो उन्होंने केस बनाया है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए क्या हो सकता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अगर कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसी करप्शन हो, कोई ऐसा कोई ऑफेंस इसमें इन्वॉल्व हो तो उसमें सज़ा होगी ना। हमारी नज़र में तो ये है कि अभी तक तो केस का ही नहीं पता कि केस ये क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी ये फैक्ट्स वगैरह ये अपनी चीज़ें कर रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी फैब्रिकेशन है, कुछ भी नहीं। वो ऐसा सोच ही नहीं सकता, होता ही नहीं। अलकादर ट्रस्ट क्या है? अलकादर ट्रस्ट तो ये आप अपनी कोई चीज़ दे दें, अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के नाम पे ये एट्रीब्यूट कर दें, तो उसमें क्या है? ट्रस्ट में क्या होना है?
ट्रस्ट तो एक वो तो आपकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जी ट्रस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि आप अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए हाँ उसमें उसमें ये कि मलिक रियाज को इसमें फ़ायदा पहुंचाया गया है। अगर केस को बगौर उसका जायज़ा लिया जाए, बगौर उसकी स्टडी किया जाए, तो मलिक रियाज को एक ख़ास फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। देखें जो प्राइम लेकिन किसी एक जो रियासत की ज़मीन थी वो एक फ़र्द वैद को दी गई, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को दी गई, उसने वहाँ पे अपना फ़ायदा उठाया, उसने उसको यूटिलाइज़ किया, तो केस तो बनता है ना। नहीं देखें पता बात क्या है, फिर वो एक अलग बात है, ये एक अलग इशू है। अलग इश्यूज़ का मुतालबा केस की जो बेस है वो ये है कि मलिक रियाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनको ज़मीन अलाट की गई, जो वो ज़मीन जो रियासत की मलकियत थी। नहीं बेसिकली जो वो प्रॉपर्टी थी वो खान गवर्नमेंट ने तो नहीं उनको दी, उसके पास ऑलरेडी थी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी जो उसने बाद में वक्फ को अलॉट कर दी। इतनी सिंपल सी बात है। अब आप इसको ये कहें कि मतलब क्या इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पे पब्लिकली कहीं शेयर किए कुछ? बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो सारे हुकूमत पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स दिए, इनको लेटर लिखा कि ये कुछ हुआ है। किस हवाले से क्या हो रहा है? कि जो रकम पकड़ी गई मलिक रियाज की जो उसने बैरून मुल्क मुंतकिल की, वो सारी चीज़ें, वो जो रकम है वहाँ पे उन्होंने दी, वो आई, वो किधर आई? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आई वो रकम सारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई। तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र की तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सारे रिकॉर्ड लें तो वहाँ से सारा आपको पता चल जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। इसमें जो उस वक़्त की हुकूमत है खान साहब की, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्या फिर इसमें गिल्टी कोर्ट है? कोर्ट की गिल्टी की नहीं हम बात कर रहे, बात तो ये है कि ट्रांजैक्शन की हो रही है कि जो उधर से पैसे आए वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आए, एक बात, और वो उसी अकाउंट में चले गए, आगे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए। अब गवर्नमेंट का काम है ना कि वो किसी को देती है, नहीं देती, माफ़ करती है, उसके क्या फैक्ट्स हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन किया थी, क्यों उनको वापस दिए गए। ये तो आगे रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड के पेरूज करेंगे तो फिर पता चलेगा।